खुदावंद की अजीम और बाबरकत नाम नाजी मैं सलीम इकबाल तांदला वाला से आपको सलाम पेश करता हूँ। और तांदला वाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इलाके में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। कल रात से जो है ये पूरा इलाका जो है खाली हो गया है, और यहाँ पर लोग अब घरों को ताले लगा कर जो है वो नामालूम मकामात पर जो शिफ्ट हो गए खौफ हिरास की वजह से। ये आप देख सकते हैं सारी गलियां जो हैं यहाँ पर सन्नाटा है, और ये ताले लगे हुए हैं। हर घर के बाहर जो है आप ये लॉक देख सकते हैं। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि वजह क्या बनी ये सारे मामलात की, तो आप इसको ज़रा शेयर कीजिएगा ताकि ये खौफ व हिरास की जो फ़िज़ा है ये किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स लोगों ने अपने पूरे किए हुए। ये आप देख सकते हैं तमाम घरों को जो ताले लगे हुए हैं। और ये गली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्रिश्चियन कॉलोनी है तांदला वाला में, शमसपुरा, यहाँ पर हम मौजूद हैं। कल रात से ये जी ये गालबन एक चर्च है, होम चर्च, ये सारे ताले लगे हुए हैं। जी ज़रा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक बातचीत पहुंच सके और फिर हम इस पे जो है बात कर सकें। तांदला वाला से इस वक्त हम आपके साथ लाइव हैं क्रिश्चियन कॉलोनी से, और ये सारी गली जो है आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, विकी अगर आप सामने आ जाओ तो मेरे लिए आसानी होगी। आ जाए आप इधर, ये कैमरा सामने ले आइएगा। हाँ जी, नफी तांदा वाला क्रिश्चियन कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है एक नागवार कुछ वाकया जो पेश आया कि एक खातून नजीमा नामी जो है वो हीरोइन जो है बेचती थी, चर्स बेचती थी, नशा बेचती थी। और अहले इलाका ने जब उसको मना किया तो उसने इस मना करने की रंजिश पर उसने कहा कि अगर मेरे साथ किसी ने किसी किस्म का कोई पंगा लेने की कोशिश की तो यहाँ पर मैं जड़ावाला की तरह जो वाक़या हुआ है उस तरीके का जो मैं रंग जो है वो पैदा कर दूँगी। और उसने मजहबी कार्ड खेलते हुए लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। और इससे पहले हम कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि लोग अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ जो है उनका हिसाब चुकाने के लिए तौहीन रसालत का कार्ड जो है वो खेलते हैं, और यही इस खातून ने किया। और इसने कई दफ़ा जो है जितने लोग यहाँ पे जमा होते थे तो उनको उसके घर के बाहर जो मंशियात खरीदने वाले जो लोग हैं, चर्स, हीरोइन और शराब वगैरह जो खरीदने वाले लोग जितने भी थे वो घर के बाहर रहते थे। और जो बच्चियाँ आती जाती थीं उनको जो है वो आप ये विकी साइड पे लेके आए ताकि आप पूरी गली देख सकते हैं। दूसरी गली में हम आ गए कि पूरी गली में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो जितने भी लोग उसके घर के बाहर होते थे, सामने आ गए, वो आते जाते लड़कियों को भी परेशान करते थे। अहले इलाका ने मना किया तो उसने कहा कि तुमने तौहीन रसालत की है। और वो जिस इलाके में जाती उसी इलाके में ये कहती जाती कि तुम लोगों ने जो है तौहीन रसालत की है, मैं तुम्हें खुनसा दूंगी। और जब फिर ये आपे से बाहर हो गई, लोगों के कंट्रोल से भी बाहर हो गई, तो अहले इलाका ने इकट्ठे होकर एक दरख्वास्त लिखी जिसमें अपना मौक़िफ़ बयान किया कि ये नजायज़ फरोश है, ये हीरोइन बेचती है। थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि आवाज़ का मसला ना बने। तो उसके बाद जो है इसने 15 पे एक नौजवान ने कॉल चला के पुलिस को बताया, साथ में अहले इलाका ने इकट्ठे होकर दरख्वास्त लिखी कि ये मज़हब कार्ड खेल के और अपनी जो ज़ाती दुश्मनियों का हिसाब चुकाने के लिए इसको जब मना किया कि यहाँ पे तुमने पाउडर नहीं बेचना, चर्स नहीं बेचनी, तो इसने मज़हब का रंग दे के इस इलाके को जड़ावाला बनाने की कोशिश की। तो उसके बाद जो है पुलिस मौका पर पहुंची और पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में ले लिया, सारे इलाके को कंट्रोल कर लिया। और फिर इस खौफ हिरास की बिना पर जो है लोग अपने घरों को ताले लगा के, अभी तक कोई बंदा अपने घर में वापस नहीं आया। लेकिन ये ताले आप दिखा सकते हैं,
आगे आ जाए थोड़ा सा, इधर भी देखिए कुछ ऐसा। और अभी जो उस औरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी पुलिस के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा 211 के तहत जो है उसके खिलाफ पर्चा दे दिया गया है। किसी को भड़काना या कोई आग लगवाना या इलाके का अमन ख़राब करना, इस किस्म की दफात के तहत जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। आला पुलिस अफसरान के साथ मैं आपको बताता चलूँ, रात को जब पता चला तो पादरी अनवर फजल साहब ने आईजी साहब को और तमाम जो हुकूमती जो उहदेदारान हैं उनके साथ रब्ता किया और इलाके को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए बोला गया। तो अभी थोड़ी देर पहले जो पादरी अनवर फजल साहब की कॉल आई मुझे, तो उन्होंने कहा कि जो आला पुलिस अफसरान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप अपने घरों में वापस आ जाएँ। हालात पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और यहाँ पर अब कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। लेकिन लोग इस कदर खौफजदा हैं उस औरत की वजह से कि अब कोई भी अपने घरों में आने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे ही कोई हालात बेहतर होते हैं, पुलिस जो है इस चीज़ की गारंटी दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा कि बताया कि पास्टर अनवर फजल साहब ने आला पुलिस अफसरान से जब बात की तो उन्होंने कहा जी तमाम लोग अपने घरों में आए, हालात कंट्रोल में, हमने तमाम हालात जो है वो कंट्रोल कर लिए हैं, तो लोग अपने घरों में आ सकते हैं। तो मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी चंद लोग जो हैं अपने घरों में मौजूद हैं, तो पुलिस बार बार इस चीज़ की यकीन दहानी करवा रही है कि आप लोग वापस आएँ, अपने घरों में रहें, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हम आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। ये ज़रा आप इधर कैमरे में देख के बात कीजिएगा कि अभी क्या हालात है। हालात इस ऐसे है कि लोग खौफ और जो उनके अंदर डर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। सारे जड़ा वाला का थोड़ा सा इधर आ जाए, वो पीछे से लाइट डिस्टर्ब कर रही थी जी। लोगों के अंदर जितना खौफ है, ये ग्रे है ना, ये पीछे। हाँ प्लीज़ इधर आ जाए, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाए प्लीज़। हाँ जी जी, लोगों के अंदर जो खौफ पैदा हुआ है वो ऐसे है कि जड़ा वाला जो सान्या हुआ है लोगों के जहन में है। लोग परेशान हैं, लोग इतने डरे हुए हैं कि लोगों ने जैसे ही देखा कि इतना बड़ा हजूम, इतना बड़ा पुलिस का यहाँ पर आ जाना, लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ सा पैदा हो गया है। तो वैसे तो हमारे साथ इंतज़ामिया ने, अदारों ने बहुत तावन किया है और उस औरत को जिसने ये काम किया है बहुत ही गलत काम किया है और ऐसे अनासर को हमने कभी नहीं छोड़ना, अदारों ने नहीं छोड़ना और कोशिश करनी है कि इस तरह के जालिम लोगों को सामने ला कर रखना है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं एज ए टीवी के लिए कि उन्होंने अनवर फजल साहब, पास्टर साहब ने जो हमारे लिए आपको भेजा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी कलीसिया का दर्द अपने दिल में रख के आपको भेजा और हमारा दुख सुनने के लिए आप हमारे पास पहुँचे हैं जी। थैंक यू। बिल्कुल, देखें बात का लोग हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे भी कोई हमारी कौम पे टफ टाइम आता है, कोई मुश्किल घड़ी में होते हैं, कोई दुख की घड़ी में होते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँच के अपने बहन भाइयों का साथ देते हैं, उनको महफूज बनाते हैं, फिर आगे जो भी उनकी ज़िंदगी में दूसरी गली में भी हम आपको दिखाते हैं कि इस साइड पे भी क्या सिचुएशन है। तो पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इस चीज़ की गारंटी दी जा रही है कि आप लोग अपने घरों में आएँ, आपको पूरा जो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाएगा। तो ये गली भी बिल्कुल सन्नाटा छाया होगा जी। लोग अपना मुफ्त हिफाजती सामान या जो कुछ भी वो अपने साथ लेके जा सकते थे वो ले गए हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये सारे घरों में ताले हैं। ये इधर भी देखिएगा जी, ये जी सारे लाइव मनाजर आप क्रिश्चियन कॉलोनी तांदला से, तांदला वाला, तांदले वाला, हाँ जी, ये नाज़रीन सारे जो लाइव मनाजर हैं आप ये क्रिश्चियन कॉलोनी तांदले वाला से आप देख रहे हैं। तो आगे देखिए दूसरी गली भी दिखा देते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं।
नहीं उधर से हम हो आए नहीं नहीं यहाँ सामने रहती है अच्छा एक गली और है इधर इधर सामने अच्छा अच्छा सारे ताले लगे अच्छा इधर अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिश्चियन कॉलोनी में तकरीबन को 100 के घर है। यहाँ पे 100 घर है, 200 जी जी 200 घर है यहाँ पे, 200 घर हैं जी यहाँ पे। और पूरा इलाका जो है इस वक्त बिल्कुल सुनसान है, ये देख सकते हैं आप। आगे से ज़रा दिखा दें, ये जो लॉक लगे हुए हैं वो जानवर छोड़ के चले गए। और अपने जो जानवर हैं वो भी भूखे प्यासे जो है वो छोड़कर जो यहाँ से चले गए हैं। और ताले लगे हैं, सिर्फ ताले दिखाने हैं आपको। ये देखिए ज़रा, देखिए भाई, वापस अगेन दादी पीछे चर्चा आ जाएगा ना। पीछे से चर्चा आ जाएगा जी थोड़ा क्लोज ही रहें ताकि। नाज़रीन, ये सारे जो मनाजर आपने देखे ये क्रिश्चियन कॉलोनी तांदलावाला के हैं, जहाँ पर एक नजमा नामी खातून जो मंशियात फरोश या नजायज़ फरोशी का काम करती है। जब अहले इलाका ने उसे मना किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर तौहीन रसालत के झूठे मुकदमात लगा के जड़ावाला वाला जो हाल है वो आपका कर दूंगी। तो मुझे अगर किसी ने मना किया नजायज़ फरोशी से तो उसका अंजाम जो यही होगा। और फिर वो जैसे कि उसके घर जाता है मना करने के लिए तो वो कह देती कि तुमने तौहीन रसालत की है। मुस्लिम लोगों को जाके बताती, उनको अपना भड़काना शुरू कर दिया और फिर लोगों में खौफ व हिरास आ गया। और जब 15 पे कॉल की, पुलिस आई, तो लोग अपने घरों को छोड़कर जो है नामालूम मकामात पर जो अपने आप को उन्होंने महफूज बना लिए। इधर पीछे कुछ खेत हैं, बैक साइड पे आप देख सकते हो, कुछ ने खेतों में छुप कर जान बचाई, कुछ ने भागकर। और जगह जगह जो है लोग बेयारो मददगार जो है वो फिरते रहे। इस जो इंतशार पसंद खातून है, जब पुलिस आई, पुलिस ने फिर वो उस खातून को गिरफ़्तार करके ज़ेरे दफ़ा 211 पर्चा दर्ज कर लिया। और वो खातून जो है हिरासत में है पुलिस की। और मैं इस मौका पर क्रेडिट देना चाहूँगा सीनियर पास्टर नफर साहब को, जिन्होंने आला पुलिस अफसरान से रब्ते करके इलाके के अमन को जो है बहाल किया, इलाके के अमन को यकीनी बनाया। और पुलिस की तरफ से अब ये ऐलान किया जा रहा है कि आप सब लोग अपने घरों में आएँ, आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, आप महफूज हैं और आपकी जो ज़िंदगी है वो महफूज बनाई जाएंगी और आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तो ये भाई कुछ कहना चाहते हैं जी, प्लीज़ आगे चलिए। जी हम शुक्रगुजार अपने मुस्लिम बहन भाइयों के जी, जो हमारे बिल्कुल साथ करीब रहते जी हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मुस्लिम बहन भाई हमारा इतना साथ दिया कि उन्होंने जो बाहर से पुलिस इंतजामिया आई उनको भी बोला कि भाई इनका कोई कसूर नहीं, ये औरत बिल्कुल करप्ट है, बैड कैरेक्टर है। जी जी जी, तो इन लोगों किसी का कोई कसूर नहीं है। जी, जी। तो हम शुक्रगुजार अदारों का और अपने मुसलमान बहन भाइयों का। जी थैंक यू। बिल्कुल जी, ये मुल्क चूँकि हमारा है, हमने मिलजुल कर यहाँ पे रहना है, तो इसी तरह मतलब कि एक एहतराम इंसानियत और एहतराम मज़ाहिब पे हमें यकीन करना चाहिए। और हर एक अक़ीदे का जो एहतराम हर इंसान पर जो है ये फ़र्ज़ है। हर शख्स को जो है पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है। तो आप इस इलाका को, तांदलावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी को अपनी दुआओं में याद रखें। और यहाँ का जो अमन तबाह करने वाले लोग हैं, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब भी यहाँ पर अमन व अमान है। पुलिस जो है इस चीज़ की गारंटी दे रही है कि आप अपने घरों में वापस आएँ, आपको पूरा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है दिया जाएगा। थैंक यू सो मच जी, आप इसको शेयर कर दीजिएगा।